टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा ना हो तब तक उसे पूरी बात समझ नहीं आती। किसी की बदतमीजी से मत घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। जिंदगी आखिरकार रुला देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। मायूस होना छोड़ें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं ना, उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह पाक के फजल से खुल जाते हैं। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। बाज़ औक़ात आप किसी का बुरा सलूक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। औरत माफ़ करती है मगर भूलती नहीं, फिर माफ़ करती है मगर भूलती नहीं, फिर माफ़ करती है मगर भूलती नहीं, और फिर अचानक किसी मामूली बात पर उसको सब एकदम याद आ जाता है और फिर वो माफ़ भी नहीं करती। और लोग कहते हैं ये भी कोई बात थी घर उजाड़ने की। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। इंसान पत्थर दिल तब बनता है जब उसके एहसासात और मोहब्बत को बार बार नीचा दिखाकर ठुकरा दिया जाता है। लोगों को जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते हर कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। लोगों को खोने से ना डरो, डरो इस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए ना, उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। ज्यादातर शोहर कांटेदार बाड़ें होती हैं, उनके कांटों से बाहर वाले डरते हैं और अंदर वाले गुरेज करते हैं। ऐसे शोहर सिर्फ मलकियत और हदें मुकर्रर करते हैं, लेकिन कुछ शोहर सायादार दरख्त होते हैं। ज्यों ज्यों बाहर तमाज़त बढ़ती है, छाँव में बैठने वाले तने के करीब होते जाते हैं। इंसान रिश्तों की तलखियां कभी नहीं भूलता, मगर रिश्तों को आगे बढ़ाने और निभाने के लिए बहुत मर्तबा उसे ये साबित करना पड़ता है उसे कुछ याद नहीं। सारी खलकत या तो माजी के लिए रोती धोती है या मुस्तकबिल के ख्वाबों के लिए परेशान रहती है। असली खुदा का बंदा वो है जो हाल में जिंदा रहे, आज की नेमतों का शुक्र अदा करे, ना मुस्तकबिल के लिए परेशान हो, ना माजी का एहतसाब करे। मोहब्बत अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठे रहने की सलाहियत है। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। मर्द हो या औरत, उसकी अना अपने पसंदीदा इंसान के आगे हार जाती है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना है तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पर है। मर्द अगर चाहता है कि वो औरत के दिल से कभी ना उतरे तो उसे चाहिए कि बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत वाबस्ता करके खरीदता है। मर्द के दुख खामोशी की कोख में जन्म लेते हैं और अंदर ही अंदर सरायत करते जाते हैं, जबकि औरत के आंसू हर तरफ शोर करते हैं। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी कब्रिस्तान हो जहां वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफना आया करे। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है, मगर रिश्ता पूरी किताब। कभी भी एक सफ़े के लिए पूरी किताब खराब ना करें। बंद आंखों से नजर आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहां से मोहब्बत जन्म लेती है। मोहब्बत मिट्टी के बने रंग बिरंगे चेहरे देखकर नहीं होती, बल्कि रूह से होती है। कभी कभी खूबसूरत चेहरों से भी नहीं होती, और हो जाए तो किसी आम से चेहरे से भी हो जाती है, और वो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लगने लगता है। मोहब्बत का खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं। मोहब्बत वफादार की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का एक मामूली वाकया। जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसकी गलती हमारे एहसासात नहीं तब्दील कर सकती,
کیونکہ یہ ذہن ہے جو غصے ہو رہا ہوتا ہے مگر دل پھر بھی خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتے۔ عورت کا کیا کام جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی۔ جو کسی کے 7 بیٹے ہوئے عبدالکریم اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ شادی کا محبت سے کیا تعلق؟ کس نکاح نامے پر تم نے دیکھا ہے محبت کا خانہ؟ رشتے اور شیشے میں ایک خوبی سانجھی ہے کہ یہ اندر ہی اندر اپنے ہی تناؤ، اپنے ہی بوجھ، اپنی ہی سردی یا گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ محبت کے جھمیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔